वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कोड के थ्रू कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग्स को समझें। तो मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइथन लैंग्वेज को चुना है। एंड पाइथन लैंग्वेज में देर आर थ्री रिप्रेजेंटेशंस कि हम सिंगल कोट्स में चीज़ों को रख लें, हम डबल कोट्स में रख लें, या हम मल्टीपल लाइंस में उसको रख लें। ठीक है। तो जब भी मैं मल्टीपल लाइंस की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सा है कि मेरी यहाँ पे स्लैश एन जो हम करेक्टर इंट्रोड्यूस करते थे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो सिंगल कोट का मतलब है कि ओके सिंगल कोट से स्टार्ट है एंड सिंगल कोट के अंदर एंड है, डबल कोट का स्टार्ट है एंड डबल कोट का एंड है ना। यहाँ पे तीन सिंगल कोटेशन से स्टार्ट है, तीन सिंगल कोटेशन से एंड है। अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग दिस इज अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग ये प्रिंट हो जाएगा ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे सिंगल कोट अंदर आ जाए, लेट से टेक्स्ट में ही सिंगल कोट्स है, लेट से यहाँ पे तनुज अपॉस्ट्रॉफी एस, तब मैं इस स्ट्रिंग को कैसे लिखूंगा? देन मैं इसको डबल कोट में इंट्रोड्यूस करूंगा, ये मेरी बाइंडिंग हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों करूंगा? देखो जब भी मेरी सिंगल स्ट्रिंग से शुरुआत होगी तो वो कोशिश करेगा एंड इसका ढूंढने का, तो वो सिंगल स्ट्रिंग जो भी पहले आ जाएगा उस पर एंड ढूंढेगा। यहाँ पे भी डबल से स्टार्ट होगा तो डबल पहला ढूंढेगा। ओके, अगर मैं इस केस में करता हूँ तो स्ट्रिंग एंड कहाँ पे ढूंढेगा? डबल कोट से शुरू है और यहाँ पे डबल कोट पे वो एंड करने की कोशिश करेगा। बट अगर मैं इसको तनुज अपॉस्ट्रॉफी एस ये कोटेशन में बंद करता हूँ तो सिंगल स्ट्रिंग वो पहला सिंगल स्ट्रिंग क्लोज करने के लिए सोचेगा और यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में ये मिलेगा, ये फालतू के करेक्टर्स मिलेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आपको याद रखना है हमारा करेक्ट फॉर्मेट क्या है, ये वाला है करेक्ट फॉर्मेट। गॉट? तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सिंगल कोट्स मुझे अंदर देने तो मैं ऐसे रखूंगा। लेट से किसी बंदे ने कुछ कहा और उसमें कोई टैगिंग कर दी, ओके डबल कोट पर टैगिंग कर दी, तो क्या होगा? ही सैड दे आर हीरो। ठीक है, कुछ ऐसा उसने स्टेटमेंट दे दिया तो मैं इसको सिंगल कोट में रखूंगा, क्योंकि देखो क्या है, सिंगल कोट से स्टार्ट होगा और लास्ट में सिंगल कोट को ढूंढेगा एंड करने के लिए। ठीक है, इसके भी कुछ सैंपल्स हम देख लेंगे। बट अभी काम एक करते हैं कि इस जो पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग है 1 2 3 इनको रन करने का कोशिश करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल सा कि भाई पाइथन 3 से मेरा 003 वाली जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर दो आप। तो देखो क्या होगा, स्ट्रिंग वन लाइन नंबर 10 में जो स्ट्रिंग वन है वो प्रिंट हुई विच इज़ हेलो वर्ल्ड। देन पाइथन प्रोग्रामिंग क्योंकि स्ट्रिंग टू है, देन मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हुई दिस इज अ मल्टीपल स्ट्रिंग। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मेट है पाइथन में। लेट से इतना करने के बाद में मैं एक नई स्ट्रिंग लेता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग 4। ओके, इसकी वैल्यू क्या है? पहला वाला केस लेते हैं कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट। ठीक है, तो तनुज अपॉस्ट्रॉफी एस। इस वाले केस में क्या होगा जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा? ठीक है, वो देखते हैं। तो प्रिंट स्ट्रिंग 4। गॉट इट? तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे तनुज पूरा कंप्लीट ऐसे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको स्मॉल केस में डाल देता हूँ तब क्या होगा? देखो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा रहा है, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलन। वो यहाँ पे इतने को तो एक स्ट्रिंग समझ रहा है, बट उसके बाद में जो करेक्टर्स हैं वो उसको एक्स्ट्रा करेक्टर्स लग रहे हैं। सेम गोज फॉर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट डला देता हूँ तो देखो ये इसको सिंगल स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डबल कोट यहाँ डालते हैं और एंड में डालते हैं और सिंगल कोट बीच में डाल देते हैं। तो ये दोनों तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर मुझे कोटेशंस मैनेज करने होते तो मैं दोनों हिसाब से मैनेज कर लूँगा। लेट से दे सैड, तो मेरा ये सिंगल कोट है, दे सैड ही इज अ हीरो। ठीक है, तो देखो ये एज ए ही इज ए हीरो एक्चुअली में एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जो किसी ने दी होगी किसी के बारे में। अगर मैं फिर से प्रिंट करूंगा तो वो कंप्लीट स्टेटमेंट प्रिंट होने वाली है। तो ये कुछ एक्सरसाइज हमने करी स्ट्रिंग के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस लैंग्वेज में स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है विच इज़
इन माई नेक्स्ट फाइल कि ओके स्ट्रिंग में हम कैसे ट्रेवल्स करें, कैसे हम उसके करेक्टर्स को इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस करें। तो मैंने बताया था स्ट्रिंग क्या था, एक एरे था। ओके, एरे था तो क्या होगा, अगर वो एरे है तो जैसे हम एरेज को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पाते थे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो ये जो मेरा पाइथन है, ये मेरा एक तरह से एरे मान लो इसको। जब मैं इसको एरे मान लूँगा तो सिंपल सा है, मेरा एक्सेस करने का जो तरीका है एरे को, वो वापस से आ जाएगा। वो कैसे वापस से आएगा देखते हैं। ठीक है, तो पाइथन को अगर मैं एक एरे मान लूँ तो देखो क्या होगा। पाइथन इस हिसाब से लिखा जाएगा पी वाई टी एच ओ एन एंड नल करेक्टर। गॉट इट। तो ये मेरा पाइथन है, ये स्ट्रिंग है विच इज स्ट्रिंग। इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट। तो 6 इंडेक्स पे मेरा नल करेक्टर विच मीन्स यहाँ पे एंड होगी, तो मेरी स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की है। गॉट इट। अगर मुझे इसका इंडेक्स 0 पढ़ता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कैपिटल पी। इंडेक्स 3 पे मुझे मिलेगा एच। गॉट इट। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे वही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा एच। नहीं, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स -1 करता हूँ तो पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, पीछे से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे मेरा लास्ट करेक्टर प्रिंट होगा। ये पाइथन में ऐसा करते हैं हम लोग मोस्टली। तो ये डिपेंड करता है लैंग्वेज आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 13 और 14 लाइन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग। तो ये एक एरे है, तो हम इस पे लूप लगा रहे हैं, राइट, हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहले जो करेक्टर का इंडेक्स है वो 0 होगा। तो 0 पे क्या है, पी है, तो पहले प्रिंट होगा पी, फिर आएगा -5 वाला या 1 इंडेक्स वाला विच इज वाई, फिर आएगा टी, फिर आएगा एच, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एन। तो ये मेरा लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा इस लूप के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओके जो करेक्टर्स हैं, एक एक करेक्टर एट ए टाइम उठ के आ रहा है। तो पी एक करेक्टर है, वाई एक करेक्टर है, टी एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, ओ एक करेक्टर है, एन एक अलग करेक्टर है। और यहाँ पे एक्सेसिंग ऑफ पाइथन जो हमारी स्ट्रिंग है उसका कैसे हैंडल हो रहा है वो पूरा हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, पाइथन 3 0004 और स्ट्रिंग, तो यही है। तो देखो पी प्रिंट होना चाहिए, फिर एच, फिर एन, फिर 0, फिर यहाँ पे ओ, एंड फिर यहाँ पे मेरा पाइथन दोबारा से प्रिंट होना चाहिए। देखो पी एच एन ओ, ये प्रिंट हो गया, फिर मेरा कंप्लीट पाइथन सिंगल सिंगल करेक्टर करके प्रिंट हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल ट्रेवल्स और एक्सेस द करेक्टर्स। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन एंड ऑल जो भी गेम होगा वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। आगे हम देखेंगे क्या क्या ऑपरेशंस को हम कंबाइन करके कैसे एल्गोरिथम्स या सिंपलेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको धीरे धीरे करके हम समझते रहेंगे। एंड दिस इज हाउ स्ट्रिंग वर्क्स। ऐसा ही काम होगा, उसके अराउंड हम सारी चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड एल्गोरिथम्स लिखेंगे। गॉट इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।